नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की यूनिट नंबर 3 टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम। Basically, there are 4 types of method of earthing. First is strip or wire earthing, second is rod earthing, third is pipe earthing, and fourth is plate earthing. So we will discuss about the strip or wire earthing system. In this system, a strip electrodes are used in the earthing system, and the strip electrodes of cross section area, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 25 इंटू 1.6 mm होगा, और इट इज़ द मटेरियल यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोड कैन बी एज ए कॉपर मटेरियल और गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील आर यूज्ड फॉर द अर्थिंग सिस्टम. Second is rod earthing system. In this type of earthing system, solid rods of copper or solid rods, galvanized iron or steel or hollow GI pipes are used for the earthing system. So in this system of earthing, 12.5 mm diameter solid rods of copper or 16 mm diameter of solid rods of galvanized iron or steel or hollow section of 25 mm GI pipes of length are used, but the length should not be less than the 2.5 meter are used in the rod earthing system. In order to increase the embedded length of electrode under the ground, which is sometimes necessary to reduce the earth resistance to desired value, more than one rod sections are hammered and one above the other sections of the electrodes are rods are used in the system. In the rod earthing system, this system of earthing is suitable for areas which are sandy in character, and this system of earthing is very cheap as no excavation work is involved. ये जो रोड अर्थिंग होती है, ये जहाँ की सैंडी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिस एरिया की, उसके लिए सूटेबल होता है, और ये बहुत सस्ता भी होता है, और इसके अंदर किसी स्पेशल वर्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो ये बहुत चीप होता है. थर्ड है पाइप अर्थिंग. दिस इज़ मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम, एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर द सेम अर्थ एंड मॉइस्चर कंडीशंस. तो जो पाइप अर्थिंग होती है वो सबसे अच्छा अर्थिंग सिस्टम है, कॉमनली यूज्ड किया जाता है, और ये सबसे अच्छा होता है कंपेयर टू जो दूसरे अर्थिंग सिस्टम्स होते हैं, और ये सेम अर्थ की और वहाँ की मॉइस्चर कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर सूटेबल होता है. तो इन द पाइप अर्थिंग सिस्टम, एक गैल्वेनाइज्ड स्टील और गैल्वेनाइज्ड स्टील और परफोरेटेड पाइप ऑफ अप्रूवल लेंथ एंड डायमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए परमानेंटली वेल सॉइल, मतलब वेट सॉइल, जहाँ पर ज़मीन के अंदर गीली मिट्टी होती है, उसके अंदर गैल्वेनाइज्ड जो स्टील होता है और जो पाइप होती है उसको हम ज़मीन के अंदर लगा देते हैं. इसका जो डायग्राम दिया हुआ है वो आप इसके अंदर देखें. ये दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ पाइप अर्थिंग सिस्टम. So in the pipe earthing system, the size of pipe depend upon the current to be carried and type of soil. तो जो इस पाइप अर्थिंग के अंदर जो पाइप इस्तेमाल किया जाता है उसका साइज़ उसकी जो डिपेंड करता है कि कितने करंट के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ की जो सॉइल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम जो पाइप की साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है. तो यूजुअली द पाइप यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ इज़ ऑफ डायमीटर 40 mm एंड 2.5 मीटर इन द लेंथ. जो पाइप अर्थिंग के अंदर जो पाइप इस्तेमाल किया जाता है उसका 40 mm डायमीटर होता है, और 2.5 के अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ होती है.
जैसा डायग्राम में दिखाया गया है कि इन दिस मेथड जो पाइप अर्थिंग के लिए हम इसके अंदर 30 डायमीटर का एक पाइप और 2 मीटर लेंथ का पाइप हमने इस्तेमाल किया है। सो इन दिस मेथड ए गैल्वेनाइज्ड आयरन GI पाइप ऑफ 38 डायमीटर एंड 2 मीटर लेंथ हैविंग, जिसका 2 मीटर का है, उसको हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और फॉर ऑर्डिनरी अर्थिंग, जो दो तरह की अर्थिंग है इसके अंदर, इसको हम वर्टिकली ज़मीन के अंदर प्लेस कर देते हैं और द डेप्थ ऑफ विच द GI पाइप शुड बी इमर्ज डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर इन द सॉइल। जो इसकी डेप्थ है वो हमारी सॉइल की मॉइस्चर के ऊपर और उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इट शुड बी नॉर्मली भी 4.75 मीटर इतनी इसकी डेप्थ होनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल। ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो डेप्थ हम 4.75 मीटर ही रखें। अब जो नीचे ज़मीन के अंदर हमने 38 GI पाइप और जिसका डायमीटर 38 है उसका इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हमने एक दूसरा पाइप लगाया, तो अनदर पाइप ऑफ 19 डायमीटर एंड सफिशिएंट लेंथ इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड ऑफ द 38 डायमीटर पाइप थ्रू ए रिड्यूसिंग सॉकेट। इसके अंदर एक रिड्यूसिंग सॉकेट का इस्तेमाल करते हुए हमने 19 डायमीटर के एक छोटा पाइप को इससे कनेक्ट किया है। तो इसके ऊपर हमने छोटा पाइप इस्तेमाल किया है और ए फनल हैविंग ए वायर मैश इज़ प्रोवाइडेड ए टॉप ऑफ द 19 डायमीटर पाइप। जैसा फिगर के अंदर दिख रहा है, जो 19 डायमीटर का पाइप है उसके ऊपर हमने एक फनल का इस्तेमाल किया है। तो फनल का क्या काम होता है, ड्यूरिंग द समर सीजन वाटर इज़ पोर्ड इन द फनल फॉर मेंटेनिंग द अर्थ कनेक्शंस इन गुड कंडीशन। समर के अंदर जैसे मॉइस्चर अर्थ का कम हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए और अर्थ की जो कनेक्शंस है उनको उनकी कंडीशन अच्छी बनाने के लिए फ़नल के अंदर से पानी बह के नीचे चला जाता है। तो वाटर इज़ पोर्ड इन द फनल फॉर मेंटेनिंग द अर्थ कनेक्शन इन गुड कंडीशन। एंड नाउ द फनल इज़ एनक्लोज्ड इन ए कंक्रीट बॉक्स विद द कवर फिटेड विद ए हिंग। जो फनल है इसको हमने कंक्रीट का एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर इसको फिट कर दिया है और इसको एक कवर के थ्रू हमने ढक दिया है। और जो कवर होता है वो GI कवर्ड हिंग टू भी CI फ्रेम, एक फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं। नेक्स्ट द अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप इज सराउंडेड बाई 15 सेंटीमीटर थिक अल्टरनेट लेयर ऑफ साल्ट एंड चारकोल पाउडर। तो इस अर्थिंग के लिए हमने साल्ट और चारकोल का इस्तेमाल किया है और उसकी लगभग 15 सेंटीमीटर थिक की लेयर्स बनाई है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। सबसे नीचे इसके अंदर चारकोल की लेयर को यूज़ किया है, उसके बाद में साल्ट की, फिर से चारकोल की और फिर से साल्ट की। तो इसके अंदर 4 लेयर क्रिएट की गई है, साल्ट, चारकोल, साल्ट, चारकोल। सो द अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप इज सराउंडेड बाई 15 सेंटीमीटर थिक अल्टरनेट लेयर ऑफ साल्ट एंड चारकोल पाउडर। द रीजन ऑफ एडिंग द साल्ट इज दैट इज इट अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि जो साल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो इट अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेता है और क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोड है 38 डायमीटर का जो पाइप लगाया है उसके लिए ये प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है। दूसरी तरफ चारकोल हमने क्यों इस्तेमाल किया, तो चारकोल रिटेन द मॉइस्चर नियर द अर्थ इलेक्ट्रोड विच डिक्रीज्ड बाई अर्थ रेजिस्टेंस। तो जो चारकोल होता है वो रिटेन, मतलब जो इसकी मॉइस्चर होती है वो अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ बना के रखता है और जिससे जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो फॉल्ट करंट होता है वो हैवीली फ्लो कर जाता है। नेक्स्ट द GI वायर इसके अंदर जो लगाया है, जो अर्थ की कंटिन्यूटी और कंडक्टर का काम करता है, वो उसका जो साइज़ है वो सूटेबल होता है और वो जो फॉल्ट करंट होता है उसको उसके अगेंस्ट हमको सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। और उसका जो डायमीटर है वो 19 डायमीटर पाइप के और फनल के लिए हमको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फर्दर द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इज़ ब्रॉट टू द मेन स्विच। जो हमारा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है जो हमारे इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, इसको हम मेन स्विच हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, इंडिविजुअल मशीन्स हो गई, उन सभी को हम इस अर्थिंग देने के लिए सबको इससे कनेक्ट कर देते हैं। Now we will study about the material required for a GI pipe earthing system। GI pipe earthing system के लिए जो material required होता है कि उसकी हम लिस्टिंग करेंगे। तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि जो material हमने इस्तेमाल किया है,
सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा जो मेन इलेक्ट्रोड है, तो 38 mm डायमीटर का GI पाइप लगाया, जिसकी क्वांटिटी लेंथ है 2.5 मीटर अप्रोक्सीमेट। और जो दूसरा पाइप लगाया है उसका डायमीटर 19 mm डायमीटर है, और वो 19 mm डायमीटर GI पाइप है फॉर द वाटरिंग, जिसको हमने फनल से कनेक्ट किया है। इसकी लेंथ 1.5 से लेके 2 मीटर तक हो सकती है। और एक तीसरा जो पाइप लगाया है 13 mm डायमीटर का GI पाइप लगाया है, जो इसकी लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 4 मीटर की है। और इसके नेक्स्ट है कि जो GI वायर्स और जो 6 SWG लगे हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो हमने, जो लेंथ है उनकी वो 12 मीटर है, और उनका जो वेट होगा वो अप्रोक्सीमेट 1.2 kg होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो GI लक्स है, जिनकी नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है वो 2 होगी। नेक्स्ट है जो 10 mm डायमीटर का 32 mm लॉन्ग GI बोल्ट्स एंड नट्स लगे हैं, जो इन पूरे जो इलेक्ट्रोड से उनको कनेक्ट करने के लिए, उनकी जो क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ 2 है। फिर जो 16 mm डायमीटर एंड 40 mm लॉन्ग GI बोल्ट्स एंड वाशर्स लगे हैं, उनकी क्वांटिटी 2 है। इसके बाद में 13 mm डायमीटर GI बैंड्स लगे हैं, जो बैंड्स जो डायग्राम में दिख रहे हैं, इनकी क्वांटिटी 1 है। नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर कास्ट आयरन का जो फ्रेम लगाया है, जिसको हमने फनल, जिसके अंदर कंक्रीट बॉक्स के ऊपर फनल को फिट किया है कंक्रीट बॉक्स के अंदर, उस कंक्रीट बॉक्स के ऊपर जो एक आयरन का फ्रेम लगेगा उसकी क्वांटिटी 1 होगी। और इस आयरन की फ्रेम को कवर करने के लिए, जो कंक्रीट बॉक्स है इसको कवर करने के लिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट आयरन का कवर लगेगा, उसकी क्वांटिटी 1 होगी। जो फ़नल हमने इस्तेमाल किया है फ़नल विथ वायर मैश, उसकी क्वांटिटी 1 है। जो चारकोल हमने इस अर्थिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया है, उसकी जो क्वांटिटी kg के अंदर होगी, और वो क्वांटिटी होगी अप्रोक्सीमेट 10 kg। और जो कॉमन जो सॉल्ट इस्तेमाल किया है इसके अंदर सॉल्ट जो अर्थिंग सिस्टम के लिए, उसकी क्वांटिटी भी 10 kg होगी। इसके बाद में जो पूरा सिस्टम है इसको हमने अर्थ के अंदर इमर्स किया है, और उसको एक सीमेंट कंक्रीट जो मतलब चाहिए इसको फिक्स करने के लिए, जो बॉक्स हमने कंक्रीट बॉक्स बनाया है उसके लिए हमको सीमेंट कंक्रीट चाहिए। उस अप्रोक्सीमेट जो उसका वॉल्यूम दिया है 0.15 मीटर क्यूब दिया है। So these are the essential required material for the GI pipe earthing system. Now next we will discuss about the determination of size of earth wire और earth plate और earth pipe, जो भी इसके अंदर जो हमने अर्थिंग सिस्टम के अंदर पाइप लगाया है उसकी जो साइज़ है वो हम कैसे जान सकते हैं। सो उसका डिटर्मिनेशन दिया है। So in case of low voltage supply, the consumer need not provide his own earthing system. जहाँ लो वोल्टेज होता है वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। With an independent electrode, as is supplier is required to provide and maintain a suitable earth terminal in a accessible position at or point of the requirement the system. तो इसकी जो साइज़ ऑफ जो अर्थ पाइप होगा वो हमारे वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो कितना होना चाहिए। और जो हमारी जो मशीन होती है कितने पावर की है, कितने वोल्टेज की है, उस पर डिपेंड करता है इसकी साइज़। तो इसकी साइज़ के लिए टेबल दी हुई है। थैंक यू।